हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन. द डेफिनेशन इज लाइक दैट a real valued function fx has limit L when x tends to c, that is x approaches to c. This implies fx approaches to L. uh, the definition is like, if for any positive epsilon, here क्या दिया हुआ है, any positive epsilon, if it is possible to find a number positive delta which such that it satisfy these conditions. कहने का मतलब, अगर हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन दिया हुआ है, तो अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक पॉजिटिव डेल्टा ये अगर फाइंड कर सकें, किसके लिए, किसी फंक्शन के लिए जो सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को, दैट इज व्हेन x modulus of x minus c is greater than 0 less than delta, then this implies modulus of fx minus L should be less than epsilon. हम इसको सबसे पहले ओपन करके देखते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. इसमें क्या है, दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है. ये फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑफ x माइनस सी इज ग्रेटर देन 0. मतलब क्या, या तो अब देखो मॉडुलस के अंदर क्या होगा, या तो पॉजिटिव नंबर होगा या फिर नेगेटिव नंबर होगा, लेकिन इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0. मतलब ये 0 नहीं हो सकता है. बस ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी ये बता रहा है कि x इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज x टेंड, ये इसका मतलब हो रहा है x टेंड्स टू c, ठीक है. और सेकंड वाले पार्ट को हम देखते हैं, मॉडुलस ऑफ, ये सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट को देखते हैं, इसमें दो केसेस बनेंगे. सबसे पहले सेकंड पार्ट का मतलब क्या हुआ कि प्लस माइनस एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा. अब ये लेस देन डेल्टा है, तो इसमें अब दो केसेस आएंगे ना. फर्स्ट केस क्या है और ये सेकंड केस होगा. फर्स्ट केस इज दैट x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, मीन्स क्या, x इज लेस देन c प्लस डेल्टा. और दूसरे केस में क्या आएगा, माइनस x माइनस c इज लेस देन डेल्टा, which implies minus of x plus c is less than delta. अब क्या करते हैं, डेल्टा को इधर ले आते हैं, तो क्या होगा, c माइनस डेल्टा ग्रेटर देन x, ठीक है. इसका इस इनइक्वालिटी में फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि x जी c के बराबर नहीं होना चाहिए, और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि x जो है c माइनस डेल्टा से बड़ा हो और c प्लस डेल्टा से छोटा हो. मीन्स इसको अगर ग्राफिकली देखें, सपोज कि यहाँ पे c है, ठीक है, तो और यहाँ पे एक c माइनस डेल्टा, c प्लस डेल्टा, ठीक है. मतलब ये वाला रीजन है, इसको छोड़ दो, यही ना, ठीक है. अब इस पार्ट को देखते हैं, दिस इंप्लाइज दिस. अब देखते हैं इसको, फिर से वही चीज, ये क्या कह रहा है, प्लस माइनस एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन. तो अब फिर से इसमें क्या है ना, दो केसेस आएंगे. फर्स्ट केस इज एफ एक्स माइनस L is less than epsilon, then which states fx is less than L plus epsilon, ठीक है. अब दूसरे पार्ट में क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है. एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, तो अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस एल इज लेस देन एप्सिलॉन. फिर से वही काम करते हैं, एप्सिलॉन को इधर ले आते हैं हम लोग, एल माइनस एप्सिलॉन, और माइनस एफ एक्स को उस साइड ले जाते हैं, ठीक है. तो अब ये क्या, इससे क्या इंटरप्रेट हो रहा है, एफ एक्स इज लाइंग इन बिटवीन
L minus epsilon to L plus epsilon. Graphically, here if it is fx, oh sorry, if it is L, L plus epsilon, L minus epsilon. ठीक है, अब फिर से एक बार डेफिनेशन को इंटरप्रेट करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है कि x टेंड्स टू c implies fx टेंड्स टू l, मतलब अगर कोई भी एक पॉजिटिव एप्सिलॉन दिया हुआ है और अगर ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक कोई पॉजिटिव डेल्टा ऐसा फाइंड हो जाए जो ऐसा बिहेव करे कि x की वैल्यू जो है c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा के बीच में हो, एंड विच इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स जो fx की जो वैल्यू है l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन के बीच हो। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकली कुछ एक रियल अप्रोच को भी लेकर के समझेंगे फनी वे में, ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आए और भूले नहीं। अब देखते हैं इसको ग्राफिकली। सपोज करते हैं कि दो चोर हैं, ठीक है, उन दोनों चोरों ने ये प्लान किया कि किसी घर में घुस के कुछ कीमती सामान को चोरी करना है। ठीक है, सपोज करो ये एक चोर 1 है, चोर 2 है। तो चोर 1 का टारगेट ये है कि वो किसी तरह घर में घुस जाएगा और विंडो से सामान को अपने जो दूसरा फ्रेंड है चोर 2 को ये सामान देगा। ठीक है, देखो इसको ग्राफिकली समझते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। सपोज दैट कि जो घर है जिसमें चोरी करना है वो क्या है, वो इसी लाइन के अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट है, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। एक पॉइंट है, यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है, एक विंडो है और चोर 1 क्या करता है, काम क्या है कि चोर 1 इस घर में घुसेगा और यहाँ से जो कीमती सामान है ले जा करके खिड़की से, विंडो से क्या करेगा, चोर 2 को देगा। और चोर 2 का जो घर है ना वो कहीं यहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले ना हम फंक्शन बता देते हैं एक। देखो कोई fx एक रूल है और रूल ये कुछ ऐसा है ना कि सपोज करो कि ये कोई कंक्रीट का बना हुआ है या रॉड का बना हुआ है या कोई स्टेयर है, ऐसा ही एज्यूम कर लो। फंक्शन ऐसा भी तो हो सकता है स्टेयर के जैसा। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या, ये हमारा फंक्शन है जिसका लिमिट किस पे फाइंड करना है, x इक्वल टू सी पे। तो अब देखो काम क्या करते हैं, यहाँ जो है ना ये हमारा पॉइंट सी है। सी कौन सा पॉइंट है, चोर 2 का घर। ठीक है, अब चोर 2 का ये घर है। तो अब देखो टारगेट ये है कि अब इस चोर को क्या करना है, सामान लेना है। और इसका देखो ये जो विंडो का जो मिड पोजीशन है ना वो क्या है, एल मतलब लिमिट पॉइंट। ठीक है, और ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये एप्सिलॉन है और ये है डिस्टेंस एप्सिलॉन। मतलब क्या हो रहा है कि जो विंडो का जो लेंथ है
हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन है। तो ये वाला एक्सट्रीमिटी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एल प्लस एप्सिलॉन, एक्स तो जीरो होगा ना, और ये क्या होगा, एल माइनस एप्सिलॉन, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसे पता है कि ये चोर जो है ये को पता है कि ये एप्सिलॉन डिस्टेंस का इसके पास ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डिस्टेंस का क्या है, विंडो है, इसी के मीडियम से ये सामान को बाहर देगा। ठीक है, अब इसका टारगेट ये है कि किसी तरह से यहाँ पे इस कर्व पे, ठीक है, इस कर्व पे जा करके क्या करना है, अपने ये दोस्त जो है चोर टू, ये चोर टू है और ये कौन है, चोर वन। तो इस चोर यहाँ पे आकर के इस पॉइंट, हो सकता है ये इस पॉइंट पे आ जाए, हो सकता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं भी आकर के बस इससे क्या करना है, सामान लेना है। तो ऐसे तो चढ़ नहीं पाएगा, तो ये क्या करता है, एक स्टेयर ले आता है। ठीक है, अब स्टेयर ले आएगा तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे ये वर्टिकली स्टेयर को खड़ा कर देगा परपेंडिकुलरली टू एक्स एक्सिस, और उसके हेल्प से इस पॉइंट पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है ठीक है भाई तुम यहाँ पे तो आओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि विंडो का जो लेंथ है ना ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन है, तो तुम जो है मेरे बाउंड्री जो है ये जो रीजन है ना इसी के अंदर आना, इससे अगर बाहर आओगे तो मैं तुझे सामान कैसे दूंगा। सपोज दैट कि ये अगर चोर, अच्छा इसको ग्राफ को इधर थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये अगर जो चोर टू है स्टेयर को यहाँ पे लगा देता है तो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कट करेगा। अब यहाँ पे कट करेगा मतलब ये चोर टू यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से ये सामान कैसे लेगा, ये तो भाई ये कह दिया ना कि इसी रेंज में ही आओ, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या करेगा, ये एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग जैसा एप्सिलॉन इसको दिखेगा, जैसा ये ऑर्डर किया कि ठीक है भाई मेरे पास एप्सिलॉन डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, चोर टू अपना एक रीजन डिफाइन करेगा। सपोज दैट कि ये सी प्लस डेल्टा हुआ, और अच्छा सी को थोड़ा इधर ले आते हैं, ये सी है और ये जो है सी माइनस डेल्टा हुआ। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये रीजन बन जाएगा ना ऐसा कुछ, तो ये इधर है, बन जाएगा ना। ठीक है, वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये रीजन बन जाएगा। अब बताओ ये स्टेयर जो है सी को छोड़ करके, ये सी पे भी लगाएगा तो हो जाएगा, बट सी को छोड़ करके बाय द डेफिनेशन कहीं भी ये स्टेयर यहाँ पे अगर लगाएगा तो क्या होगा, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ये इसके रेंज पे आ जाएगा। बस ये कह रहा है कि तुम यहाँ पे मत आना, यहाँ पे आग है। ठीक है, या यहाँ पे कील है, समझ गए। मान लो ये यहाँ पे सी के परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करेगा तो क्या कह रहा है, यहाँ पे एक कील है, अब कील पे चढ़ेगा तो उसको चुभ जाएगा ना। तो इसलिए अब क्या करेगा कि सी यहाँ पे छोड़ करके कहीं और, यहाँ 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 कहीं और क्या करेगा, अपना पॉइंट प्रोजेक्ट कर लेगा। अब यहाँ से आसानी से ले सकता है। अब वही अगर सी प्लस डेल्टा से राइट हैंड तरफ की तरफ चला गया तो क्या होगा, तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मिशन फेल हो जाएगा ना, स्टेयर को यहाँ लग जाएगा। और सी माइनस डेल्टा से इधर अगर आ जाएगा मतलब लेफ्ट साइड, तो क्या होगा, कहीं यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट इसका प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे खड़े होकर के कहाँ से सामान लेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, तो अब देखो मतलब अगर एप्सिलॉन पता है कि क्या है, एप्सिलॉन कोई भी हो, यहाँ कोई भी एप्सिलॉन की बात हो रही है, मान लीजिए कोई भी एप्सिलॉन, मतलब हो सकता है कि ये विंडो इतना बड़ा मिला, हो सकता है कि और छोटा मिल जाए, हो सकता है कि और छोटा मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन डिसाइड होगा। और एप्सिलॉन डिसाइड होगा तो क्या होगा, ये एप्सिलॉन के लिए ये डेल्टा अपना डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अगर ये हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, वो भी काम करेगा। ठीक है, तो अब देखो ये अगर एप्सिलॉन दिया हुआ ये दिया हुआ है एनी पॉजिटिव, मतलब कोई भी, देखो मिशन क्या है हमारा, चोरी करना, मतलब मेरा नहीं, ये इन चोरों का चोरी करना।
अब मान लेते हैं कि विंडो बहुत छोटा है, तो अब भी टारगेट क्या है, चोरी करना है। चोरी करना मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो तब भी अगर ये एप्सिलॉन छोटा हो तो भी तब भी चोरी करना है, बहुत छोटा हो तब भी चोरी ही करना है, उससे भी छोटा हो तब भी चोरी करना है, बड़ा हो तब तो आसानी से हो ही जाएगा, ठीक है। तो यही है। तो अब सपोज करो कि ये बात समझ में आ गया। अब देखो फिर से, अब मैथमेटिकली हम फिर से देखते हैं। क्या था डेफिनेशन, फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव डेल्टा सच दैट modulus of x minus c is less than delta implies modulus of fx minus l is less than epsilon। यही है। अब इसको कनेक्ट कर सकते हैं ना। c हमारा क्या है, चोर टू का घर, x क्या है, चोर टू का पोजीशन, जहां पे सी पॉइंट पे चोर नहीं जा सकता है चोर टू। डेल्टा क्या है, ये इसका बाउंड्री वो अपने सेट करेगा। एप्सिलॉन क्या है, ये विंडो का साइज, ठीक है। एल क्या है, जहां पे टारगेट हिट करना है, लिमिट जो है लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, यहाँ पे हम लोग लिखे थे फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन, तो कहीं कहीं मिलेगा हाउएवर स्मॉल, बहुत छोटा। तो भाई थोड़ा सोचो, अगर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एस एल इज लेस देन 0.001 है, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं होगा, ये भी तो ट्रू हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से समझ सकते हैं हम लोग, अगर ये L प्लस एप्सिलॉन L माइनस एप्सिलॉन है, चलो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.0001, ठीक है। अगर एक केस कंसिडर करते हैं कि ये चलो ठीक है, यहाँ पे विंडो नहीं है, पूरा का पूरा दीवार ही गिरा हुआ पीछे का बैक का, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सट्रीमिटी L प्लस सपोज दैट एप्सिलॉन 1 है और ये L माइनस एप्सिलॉन 1, तब तो क्या होगा, इसके लिए तो और आसान हो जाएगा ना। मतलब जो x का जो वैल्यू है, x का रेंज है, जो 2 का रेंज क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे इसका रेंज बड़ा हो गया तो इसके लिए और इजियर होगा, ठीक है। मतलब फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन का मतलब कोई भी, बस ये नहीं बोलना है कि बहुत छोटा, बस ये बोलना है कोई भी एप्सिलॉन, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन। और हम लोग काफी सिंपल तरीके से और फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके लिमिट के डेफिनेशन को सीखे हैं। तो अगर किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।